नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में अभी तक आपने सरकारी पत्र के बारे में पढ़ा, तो अगला जो हमारा लेटर है या शासकीय आलेखन है वो है अर्ध शासकीय पत्र। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके हमारे लेटर राइटिंग या शासकीय पत्र लेखन के सेक्शन में जाके लेटर राइटिंग को देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। अर्धशासकीय पत्र लेखन ये आपके पीसीएस लोअर, पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अर्धशासकीय पत्र, जिनको कतिपय अंग्रेजी में कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर्स या अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र की जो विशेषता है पहले हम उनको देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार का अर्धशासकीय पत्र होता है और अर्धशासकीय पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। चलिए सबसे पहले पहली विशेषता पर गौर करते हैं। अर्धशासकीय पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, न कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। ये बात आपकी नोट करने योग्य है, क्योंकि ये व्यक्ति से व्यक्ति की ओर लिखा जा रहा है, यानी कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि विभाग द्वारा ना लिख के अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। यह पत्र तब लिखा जाता है जब मामला गोपनीय हो या शीघ्र कार्रवाई करना अपेक्षित हो या किसी विशेष मामले पर प्रेक्षक का ध्यान जो है आकर्षित करना हो। ठीक, ये रहे पहला पॉइंट। दूसरा, अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को कभी भी अर्धशासकीय पत्र जो है नहीं लिखा जाता है। यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाता है। जैसे पीसीएस अधिकारी जो है वो पीसीएस अधिकारी को ही अर्धशासकीय पत्र लिख सकता है, वो आईएएस को नहीं लिख सकता है। और आईएएस जो लिखेगा वो आईएएस को ही लिखेगा। तो ये बिंदु याद करने योग्य है। चलिए अगला पॉइंट तो देखते हैं क्या है। यह पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है, अतः यह कार्यालय के मुख्य लिपिक या अधीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं खोला जाता है। इसको वही व्यक्ति खोलेगा जिसके नाम से ये भेजा गया है। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस किसी अन्य आईएएस को भेजता है, तो उस लेटर को जो है ऑफिस स्टाफ न खोलते हुए वही अधिकारी खोलेगा जिसके नाम से वो लेटर है। कभी कभी ये पत्र जो है गोपनीय भी होता है। ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है और आमतौर पर इसमें औपचारिकताएं नहीं बरती जाती है, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति को लिखा जा रहा है तो औपचारिकताएं नहीं होती। कुछ कार्यालयों में अर्धशासकीय पत्रों हेतु छपे हुए पैड होते हैं। ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे गए शासकीय पत्र होते हैं। इसमें अभिवादन के लिए प्रिय श्री और मेरे प्रिय श्री या प्रिय महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभिवादन जो जैसे महोदय या महोदय हम लिखते आए हैं अन्य पत्रों में, तो इसमें प्रिय श्री या मेरे प्रिय या प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग होता है। अर्धशासकीय पत्र जो है गैर शासकीय व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं, पर उनका विषय जो है शासकीय होना चाहिए। पत्र संख्या सामान्यतः विभाग के नाम के ऊपर ही अंकित की जाती है और स्थान और तिथि शासकीय पत्र की तरह ही लिखा जाता है। यह पत्र जो होता है एक वचन उत्तम पुरुष शैली में और व्यक्तिगत और मैत्री भाषा में लिखा जाता है। अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हम मान लीजिए किसी आईएएस के द्वारा किसी अन्य आईएएस को पत्र लिखा जा रहा है, तो मेरे द्वारा आपसे ये कहने का निर्णय लिया गया है या मैं आपको यह बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार से सीधे जिसको अधिकारी को भेजा जा रहा है उस पुरुष शैली का प्रयोग होगा। पत्रांत व्यवहारिकता के लिए जैसे अंत में लिखते हैं बहुधी, सद्भावी या शुभेच्छु, प्रिय श्री, प्रिय के आगे प्राप्तकर्ता की सब कास्ट उपजाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पत्र के अधोभाग में जहां प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में शब्द नहीं लिखा जाता है। प्रिय महोदय लिखा जाता है और सेवा में नहीं लिखा जाता है। प्रारंभिक वाक्य इस प्रकार से होते हैं। मुझे आपको सूचित करना है कि या आपसे निवेदन करना है, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे निवेदन करने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार का फॉर्मेट जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये फॉर्मेट है, इसमें अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट है। यहाँ पर बाएं साइड को
आपका जो अधिकारी भेजेगा उसका नाम, प्रेषक अधिकारी का नाम। दूसरा पार्ट है अर्धशासकीय पत्र संख्या आ जाएगी। तीसरा जो है विषय आएगा, देखिए बीच से विषय स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर दिनांक आ जाएगी। चौथा चीज और प्रिय श्री या प्रिय महोदया, मुझे या आपसे कहने की अपेक्षा की गई है, मुख्य बिंदु आ जाएंगे। अगला पैरा हमेशा 2 से स्टार्ट होगा जैसा कि सरकारी पत्र में होता है। उसके बाद प्रेषित अधिकारी का नाम जिसको भेजा जाना है, प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम यहाँ पर नीचे आता है और भौदी यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपकी अर्धशासकीय पत्र से संबंधित देख लेंगे। अशासकीय पत्र व्यवहार, अर्ध अशासकीय पत्र शासकीय पत्र व्यवहार का नियमित रूप केवल शासकीय पत्र ही, जबकि अर्धशासकीय पत्र केवल यदाकदा ही किसी मामले में विशिष्ट शासकीय अथवा व्यापारिक प्रयोजनों के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र संख्या जो आप देख रहे हैं ऊपर दाएं हाशिए पे, पत्र के आलेख में अर्धशासकीय पत्र संख्या, प्रेषक का नाम अथवा विभाग का नाम, स्थान, तिथि आदि दाहिने हाथ सबसे ऊपर लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र संख्या, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त अनुभाग 2, दिनांक, कहाँ से भेजा गया है, तारीख। प्रेषक का नाम, पदनाम किस प्रकार से लिखा जाता है इसको आप देख लेंगे। प्रेषक का नाम लिखते समय आधा सूचक शब्द श्री, डॉक्टर अथवा कैप्टन आदि नहीं लिखा जाना चाहिए। और अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं में लिखे विषय जाने के संबंध में कोई खास निर्देश नहीं है, लेकिन विषय लिखते समय सबसे ऊपर बीच में विषय संक्षिप्त तो होना चाहिए। देखिए विषय जो है बीच में होता है, मैंने आपको दिखा दिया। अभिवादन में प्रिय श्री, प्रिय महोदय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी पत्र का मुख्य भाग उपयुक्त विषय से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका ध्यान उपयुक्त विषय इस कार्यालय के पत्र संख्या में, या मुझे आपसे ये कहने की अपेक्षा की गई है, ये स्टार्टिंग होती है इन लेटर्स की। बाकी जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये मुख्य बिंदु हमने देख लिए हैं। अब मैं आपको अर्धशासकीय पत्र जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उत्तराखंड में अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। ये एक अर्धशासकीय पत्र है। ये पत्र जो है अरविंद सिंह हयांकी जो सचिव हैं उनके द्वारा लिखा गया है विनोद प्रसाद रतूड़ी को। और देखिए ये उत्तराखंड शासन से है, तो इसमें उत्तराखंड शासन का लेटर हेड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र संख्या दाईं ओर, लेटर के दाईं ओर पत्र संख्या आ जाएगी। उत्तराखंड शासन से भेजा गया है, उत्तराखंड शासन आ जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, दिनांक, और इस प्रकार से। तो इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। सबसे ऊपर अर्धशासकीय पत्र संख्या, शासन से भेजा गया तो शासन का नाम, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग का है, अनुभाग का नाम आ गया, और स्थान जहाँ से भेजा गया वो आ जाएगा। लेटर हेड छपा है, उत्तराखंड शासन का लोगो आ गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं बाईं ओर प्रेषक का नाम अरविंद सिंह हयांकी सचिव, और जिनको भेजा गया है प्रिय महोदया, महोदय या प्रिय महोदया। यहाँ पर पुरुष है तो महोदय आए हैं। शासन द्वारा जनहित में आपको सचिव संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड शासन के पदभार से अवमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। शेष पद भार यथावत रहेंगे। ठीक, ये शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, शॉर्ट में लिखा गया है। भौदी अरविंद सिंह हयांकी, यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये प्राप्तकर्ता का नाम और पता आ जाएगा, विनोद प्रसाद रतूड़ी, सचिव संस्कृत शिक्षा एवं भाषा उत्तराखंड शासन। और यहाँ पर दोबारा प्रिय महोदय, आप उपयुक्त की प्रति मुझे आपको सूचनार्थ प्रेषित की जाने की करने की अपेक्षा की गई है, दोबारा से भेजा गया है। देखिए इन दोनों को कॉपी की गई है। अपर मुख्य सचिव माननीय राज्यपाल जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री आनंदवर्धन जी को और डॉक्टर रंजीत सिन्हा को सूचनार्थ प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है। तो कॉपी इन लोगों को की गई है, तो इनको भी अर्धशासकीय पत्र गए हैं। तो बाकी कॉपी जिन जिनको कर रखी है उनका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे कॉपी वाले सेक्शन में। तो ये लेटर है उत्तराखंड शासन का अर्धशासकीय पत्र। इसी प्रकार से अन्य अर्धशासकीय पत्र भी आप नेट में देख सकते हैं, या कोई आपकी क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। उससे आपको हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम यहाँ पर करने का प्रयास करें। और दूसरा एक अर्धशासकीय पत्र है उत्तराखंड शासन का, ये शैलेश बगोली द्वारा भेजा गया है जी, ये सचिव हैं।
इनके द्वारा भेजा गया है श्रीमती राधा रतुड़ी को। ये पुराना लेटर है क्योंकि उस समय मैडम आईएएस जो राधा रतुड़ी जी हैं उस समय मुख्य सचिव नहीं थी, तो समान स्तर के अधिकारी अर्धशासकीय पत्र भेजा गया। उत्तराखंड शासन से है, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 1 का पत्र है, स्थान आ गया, डेट आ गई, आदरणीय महोदय आया है क्योंकि ये लेडीज़ हैं। तो शासन द्वारा जनहित में आपको मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के पद पर तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो उस समय मुख्य सचिव बनाने का निर्णय लिया गया था शासन के द्वारा, तो वो निर्णय इनको बताने के लिए अर्धशासकीय पत्र का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये सीनियर आईएएस हैं इसलिए आदरणीय महोदया लिखा गया है। तो दूसरा जो कॉलम है, दूसरा पैरा है, उसमें नंबर 1 ना आके 2 आता है, आप जानते हैं। कृपया नवीन पदभार अविलंब ग्रहण करने का सादर कष्ट करें। सादर बहुधी शैलेश बगोली। और इन लोगों को ये कॉपी की गई है श्री रविनाथ रमन और सुरेंद्र नारायण पांडे जी को। तो इस प्रकार से अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। कोई समस्या आपकी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे कमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद। और इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट से जा सकते हैं जिसमें शासकीय आलेखन को बताया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।